वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में डॉम के थ्रू डाटे को अपेंड कैसे करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डाटे को रिप्लेस कैसे करते हैं, पर आज हम देखेंगे कि डाटे को अपेंड कैसे करते हैं। ठीक है, अपेंड करना है, जैसे हमने जिस लिस्ट के बाद हमने एक और लिस्ट ऐड करनी है वो कैसे करनी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सिंपल हमने प्रोग्राम शुरू कर लिया, HTML हेड। ठीक है, जहाँ पे हमने हेड को क्लोज करना है। ठीक, हेड को किया क्लोज। तो ठीक, हेड को क्लोज किया। दिस इज हेडिंग। ठीक, तो हेड को क्लोज करने के बाद हमने बॉडी को शुरू कर लिया। तो बॉडी, उसके बाद एक हमने यूएल टैग लिया। ठीक है, यूएल टैग लिया। यूएल का मतलब होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसमें एक आईडी दे दी। ठीक है, आईडी देना जरूर है, इस आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई होगा जे यूआरएल है। ठीक है, यूएल है। तो उसमें एक लिस्ट दे दी हमने, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, हमें क्या करना है, इस लिस्ट के साथ एक और लिस्ट बनानी है जो इसके साथ अपेंड होगी, इसके बाद में अपेंड होगी, जो इसके बाद में शो होगी। वो कैसे करेंगे, तो यूएल ले लिया, इसकी हमने आईडी दे दी ABC। उसके बाद जावास्क्रिप्ट शुरू हो गई। जावास्क्रिप्ट शुरू हो गई तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक एलिमेंट क्रिएट, अगर आपने एलिमेंट क्रिएट करना है, चाहे आपने कोई डिप बनानी है, चाहे कोई H1 टैग बनाना है, चाहे तुसी आपने पैराग्राफ बनाना है, कोई भी बनाना है, तो वहाँ पे क्रिएट एलिमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट क्या है, एक फंक्शन है। क्रिएट एलिमेंट क्या है, एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हो। हमने लिस्ट को Li को क्रिएट कर लिया। क्लियर कि हमने Li को क्या कर लिया, हमने Li को क्रिएट कर लिया जी। उसके बाद Li को क्रिएट कर, जो नोड क्या है, एक वेरिएबल है। नोड क्या है जी, एक वेरिएबल। आप कुछ भी दे सकते हो, वेरिएबल का नाम नोड NE, कुछ भी जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट डॉट एलिमेंट से हमने एक लिस्ट को क्रिएट कर लिया। उसके बाद एक हमने क्या किया, क्रिएट टेक्स्ट नोड, मतलब हमने क्या करना है, ये फंक्शन का नेम है। ठीक है, क्रिएट टेक्स्ट नोड मतलब एक जो टेक्स्ट क्रिएट करना है, जिसमें जिस फंक्शन के थ्रू टेक्स्ट जो डाटा हम लिखना चाहते हैं, उस फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट टेक्स्ट नोड। इसके हम पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में लिखेंगे दिस इज द हेडिंग। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी ऐड करना चाहते हो। ठीक है, जो भी डाटा आप HTML में ऐड करना चाहते हो वो जो डबल कोड्स में आप लिखोगे। ठीक है, दिस इज द हेडिंग। ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू आप क्या कर दोगे, टेक्स्ट को क्रिएट कर लोगे। ठीक है, द क्रिएट टेक्स्ट नोड के थ्रू एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, तो इसका यूज़ करके हमने एक टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया। तो उसका जो भी रेफरेंस था वो इस ऑब्जेक्ट में डाल दिया, इस वेरिएबल में डाल दिया, ऑब्जेक्ट में डाल दिया। तो ये हो गया। इसमें क्या है, इसमें एक हमने जो ऑब्जेक्ट, जो वेरिएबल क्रिएट किया, जो एलिमेंट क्रिएट किया उसका रेफरेंस इसमें है, तो जो टेक्स्ट क्रिएट किया उसका रेफरेंस इसमें है। ठीक है, तो हमने किया ये वाला नोड कि इसके साथ अपेंड कर दो, इसके साथ जोड़ दो, क्या जोड़ दो, टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा क्या है हमारा, टेक्स्ट डाटा हमारा ये वाला वेरिएबल है जिसके पास इसका रेफरेंस दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड क्या है, अपेंड चाइल्ड एक मेथड है, एक फंक्शन है जो इस डाटे को अपेंड करेगा। किसके साथ अपेंड करेगा, लिस्ट के साथ। किसके साथ, लिस्ट, क्योंकि नोड के पास किसका रेफरेंस है, लिस्ट का। ठीक है, नोड के पास किसका रेफरेंस है, लिस्ट का। तो लिस्ट को हमने एक Li को क्रिएट किया हुआ है, तो उसके साथ हम अपेंड करना चाहते हैं। अपेंड चाइल्ड एक मेथड है। ठीक है, अपेंड चाइल्ड क्या क्या, अपेंड चाइल्ड एक मेथड क्या करेगा, उसके साथ डाटा जोड़ देगा, उसको में डाटा लिख देगा, टेक्स्ट नोड को उसने लिख दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद तो इस जो Li है, इसको अभी जो लिस्ट है उसमें डाटा ऐड हो गया, पर लिस्ट अभी यूएल टैग के साथ ऐड नहीं हुई, अटैच नहीं हुई, अपेंड नहीं हुई। ठीक है, हमने एलिमेंट तो बना लिया, सबसे पहले एलिमेंट बना लिया, उसके साथ हमने डाटे को ऐड कर लिया। हमने क्या किया, हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट को क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो हमने जो एलिमेंट था उसको सिलेक्ट कर लिया, ABC ID कहाँ पे है, यूएल के साथ। इस यूएल को सिलेक्ट कर लिया। इस यूएल को हमने क्या किया, इस यूएल को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो किसके थ्रू हमने इस यूएल को सिलेक्ट किया, ABC ID के थ्रू। ABC ID के थ्रू हमने क्या किया, ABC ID के थ्रू हमने इस यूएल को सिलेक्ट कर लिया। जी देखो ABC क्या रखा हुआ है, ABC ID। ठीक है, ABC की ID के थ्रू हमने इस यूएल को सिलेक्ट कर लिया। उसका रेफरेंस किस में डाल दिया, H1 एक वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हो, H1 लिख सकते हो, ABCDEF जो मर्जी लिख सकते हो। तो हमने उसका रेफरेंस में डाल दिया। उसके साथ अपेंड चाइल्ड, ये इसका रेफरेंस आ गया यूएल में, यूएल का H1 के साथ अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड ने क्या किया, नोड, ये वाला नोड,
ये वाला नोड को इसमें ऐड कर दिया। ये वाला नोड है जिसके साथ हमने टेक्स्ट जोड़े थे, उसी नोड को हमने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया इसके बाद में। ठीक है, इसको सेव करके रन करते हैं तो देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये देखो आ रहा है। हमने क्या करना है, हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट खोलना है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट खोलोगे तो जे वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जहाँ पे देखोगे आप, तो जे वाली लिस्ट है हमारी, तो ये 2 लिस्टें हैं। ठीक है, जे वाला आ रहा है, देखो दिस इज हेडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें पैराग्राफ होगा। ठीक है, ये हमारी लिस्ट बन गई। वैसे प्रोग्राम में हमारी लिस्ट नहीं है। ठीक है, ये वैसे प्रोग्राम में ये लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम किसी डिव में पैराग्राफ या हेडिंग टैग का ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे। तो हमने क्या किया, डिव बना दिया। तो डिव को सेम हमने आईडी दे दी डिव। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें पैराग्राफ, हमने पैराग्राफ लगा दिया। ठीक, तो उसके बाद हमने क्या, इसके साथ कोई हेडिंग ऐड करना है। तो लिस्ट के साथ हम जैसे क्रिएट क्या करना चाहते हैं, हम सपोज करो h1 ऐड, जैसे पहले हमने लिस्ट क्रिएट किया था, इसी तरह हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, h1 एलिमेंट HTML का क्रिएट करना चाहते हैं। ये तो सेम ही चलेगा। तो टेक्स्ट नोड तो क्रिएट कर लिया। तो हमने क्या करना है, h1 को सेव किया मैंने, इसको देखो ऐड हो गया। ठीक, ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, h1 को ऐड कर दिया पैराग्राफ के बाद। ठीक, ये देखो, तो अब इसके बाद जहाँ भी आ जाएगा आपको शो हो जाएगा। तो हेडिंग, बॉडी, ये देखो डिव के बाद ये पैराग्राफ है और हेडिंग दोनों शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने लिस्ट भी ऐड करके देख ली, आपने हेडिंग भी टैग भी ऐड करके देख लिया। ठीक है, एक बात और, अगर हमने इसके साथ क्लास को, जैसे आईडी, जैसे सिलेक्टर होते हैं ना, आईडी सिलेक्टर होता है, क्लास सिलेक्टर होता है, उसको ऐड करना है तो कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो हमने जो एलिमेंट को क्रिएट किया है, तो उसके साथ हम लिखेंगे नोड डॉट क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम लिखेंगे हम। तो क्लास नेम क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम दे देंगे कुछ भी दे दोगे, 1 दे दोगे। ठीक है, क्लास नेम 1 ले दिया। तो हम इसको सेव करेंगे, अभी देखते हैं कि क्लास नेम शो हो रहा है कि नहीं। तो अभी नीचे जाएंगे, बॉडी, स्क्रिप्ट, ये देखो क्लास शो हो गया। ठीक है, आप इसके साथ मतलब एक से ज़्यादा भी क्लास आप बना सकते हो। जैसे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 बन जाएगा। ठीक, तो ये देखना अभी 2 क्लासेस बन जाएगी। ये देखो 1 2 क्लास। इसी तरह आप आईडी भी बना सकते हो। ठीक है, हमने क्या करना, आईडी बनाने हैं। ठीक है, नोड डॉट आईडी, जहाँ पे हम लिख देते हैं 3, कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी आईडी देना चाहते हो। ठीक है, तो सेव किया मैंने इसको, तो इसको किया सेव, और इसको अभी रीलोड करता हूँ। तो अभी देखते हैं, बॉडी को हमने चेक किया, तो डिव। ठीक है, ये देखो आईडी भी बन गई। मतलब इस तरह आप आईडी भी दे सकते हो डायनामिकली, तो आप क्लास भी दे सकते हो जहाँ भी आप देना चाहते हो। ठीक है, जे भी हो गया। तो एक होती है प्रॉपर्टी। अब एक हम प्रॉपर्टी किस में ऐड करते हैं, जैसे हम जो फंक्शन ऐड किए ना, टेक्स्ट नोड, पहले उसको टेक्स्ट क्रिएट किए, फिर उसको अपेंड किया। ये मतलब इस काम से हम बच सकते हैं। इसको भी हम कमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसको भी कमेंट बनाया, तो इसको अपेंड को भी कमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो इससे ही काम चल जाएगा हमारा। नोड टेक्स्ट कंटेंट, बस नोड टेक्स्ट कंटेंट एक प्रॉपर्टी है, उसमें लिखते हैं माय नेम इज रवि श्याम। तो सेव किया मैंने इसको। तो अभी इसको रीलोड करता हूँ, जो देखो आ गया। ठीक है, हमारा काम कितना सेव हो गया कि हमको जे लिखना नहीं पड़ा, डॉक्यूमेंट क्रिएट टेक्स्ट HTML, जे नहीं लिखना पड़ा और उसको अपेंड नहीं करना पड़ा। हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी ली, उसको यूज कर लिया, उसमें डाटा दे दिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको डाटा ले भी सकते हो। इससे डाटा क्या कर सकते हो, इससे डाटा वापस भी ले सकते हो, शो भी करवा सकते हो। ठीक है, आप इसमें कोशिश करते हैं शो करवाने की। डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल डॉट लॉग। ठीक, कंसोल डॉट लॉग। तो जिसको हम
नो डॉट क्लास, सॉरी, नो डॉट कंटेंट, तो कंसोल डॉट लॉग लिख दिया मैंने। इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं प्रिंट हो रहा है कि नहीं। सेव किया मैंने इसको, तो अभी इसको रीलोड करता हूँ। ये देखो आ गया। मतलब उसको डाटा असाइन भी कर सकते हैं, तो उसको प्रिंट कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसको क्या करना है, डाटा को प्रिंट कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हो गया, मतलब प्रिंट कराने के लिए और कुछ नहीं। बस ये इसका थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आपको पहले क्रिएट करना पड़ता है टेक्स्ट, उसके बाद उसको अपेंड करना पड़ता है। पर अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो आपको ना तो क्रिएट करना पड़ता है ना अपेंड करना पड़ता है, डायरेक्ट उस नोड को दे दीजिए। नोड क्या H1 है, ठीक है। H1 को बाद में हमने अपेंड कर दिया इसके साथ, ठीक है, अपेंड कर दिया, ठीक है। H1 के साथ हमने क्या किया, इस नोड को अपेंड कर दिया था। H1 क्या है हमारा, H1 वेरिएबल है, जी वाला डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट, ठीक है। तो इसके साथ हमने हाँ, और एक और बात, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि डाटा हमारा हम बॉडी में लिखें, अगर हम डाटे को बॉडी में लिखें तो कैसे करते हैं, ठीक है। अभी देखो हमारा डाटा कहाँ पे है, तो अभी हमारा डाटा, हम एप्लीकेशन में जाते हैं, तो अभी हमारा डाटा क्या है, अभी हमारा डाटा बॉडी डिव में है, डिव में आ रहा है सब कुछ हमारा क्या आ रहा है, डिव में आ रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि बॉडी से आए, बॉडी से बॉडी में आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके जो गेट डॉक्यूमेंट जहाँ पे बॉडी लिख देंगे हम, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं, तो जहाँ पे लिखते हैं बॉडी, ठीक है। उसके बाद तो बस और कुछ नहीं, बस सेम, बाकी उसको अपेंड कर देंगे। इसको हम कमेंट कर देते हैं, तो सेव किया मैंने इसको। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं इसको क्या आ रहा है। तो ये देखो, ये डाटा हमारा स्क्रिप्ट से बाहर आ रहा है ना, सॉरी, ये हमारा डाटा डिव से बाहर आ रहा है, ये डाटा हमारा बॉडी से पहले आ रहा है। इसके से इसे मतलब बॉडी से पहले आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बॉडी अगर हमने डिव के बाहर यूज़ करना है, बॉडी के बाद जहाँ बॉडी खत्म हो रही है वहाँ ही बंद करना है, तो उसके लिए हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगी, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, उसको H1 में दिया, H1 है, H1 है, रेफरेंस में है, उसके साथ अपेंड चाइल्ड कर दिया, नोड को ऐड कर दिया। बस ये नोड क्या है, नोड हमने क्रिएट एलिमेंट किया हुआ, ठीक है। उसके जे मतलब डाटा दिया हमने, ठीक है। तो जे क्लास, इसको तो मेरे आप क्लास नेम देना चाहते हो क्लास नेम दे दो, उसको जहाँ देना है बॉडी को हमने की कर दिया, उसका रेफरेंस H1 में दे दिया। H1 के साथ अपेंड चाइल्ड, इसके साथ क्या जोड़ना है, इसके साथ ये वाला नोड जोड़ना है, इस नोड जोड़ दिया, दैट्स इट। इस तरह से आप डाटे को अपेंड कर सकते हो थ्रू जावास्क्रिप्ट इन HTML, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। फिर भी इसमें कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको जो हमारी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।